बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ईसवी एतबार से हम साल के शुरू महीने में हैं। जनवरी का महीना है। मंगल की शाम को या गुज़िश्ता जुमे को हमने साल की जो खुशी मनाने की शरई हैसियत है वो आपके सामने तफसील से बात आई और चंद बातें समझ के लिए आपके गोश गुजार की जा रही हैं, आपको सुनाई जा रही हैं कि जब साल का शुरू था यानी जनवरी के शुरू के दिन में मंगल के शाम में हम लोगों ने या देखा है या आप सुने रहेंगे कि बहुत से लोगों ने साल की खुशी मनाई। उसके अंदर चंद चीज़ें जो काबिल गौर हैं वो ये हैं, अल्लाह तबारक व ताला बाज़ वक्त गुनाहों की नहूसत की वजह से या ईमान की कमज़ोरी की वजह से और गुनाहों की नहूसत की वजह से दिलों पे पर्दा पड़ जाता है। तफसीरों में ये बात लिखी हुई है कि जब गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो कहा कि दिलों पर अक़लों पर पर्दा पड़ जाता है, समझ में नहीं आती ये बात। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो ये होता है कि उसको दिखता नहीं है और सुने नहीं आता है। युअमी व युसिम, कहा कि ना उसको दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है। क्यों? वो किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। अब उसको कुछ भी बोलो सुने नहीं आता और आंखें दिखती नहीं हैं। अब उसे लोग कह रहे हैं कि देख भाई, तू जिससे मोहब्बत करना चाह रहा है, जिसको हम अपना हमदम हम सफ़र बनाना चाह रहा है, वो सूरत शक्ल के एतबार से अच्छी नहीं है। अगर ये कहो तो वो यही कहेगा कि तुम मेरी आंखों से देखो, इसलिए कि आपको दिखता नहीं है, आपके पास आपकी आंखें हैं, मेरी नज़र आपके पास नहीं है। तो ऐसे ही बाज़ वक्त दिलों पे पर्दा पड़ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। कुरान में खुद है। अब उसे समझने के लिए आप देखो कि उस दिन आप बहुत से लोगों ने नहीं मालूम होने की वजह से हो या अल्लाह की तौफीक के न मिलने की वजह से हो कि उस दिन आप लोग केक काटते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को रखते हैं। तो उसमें एक चीज़ मोमबत्ती भी होती है। मोमबत्ती और केक के बग़ैर वो हैप्पी मनाई नहीं जाती है। और एक दो चीज़ें भी होती हैं, उसका तज़किरा हतमी तौर पर नहीं। एक चीज़ होती है मोमबत्ती। मोमबत्ती उसको बुझाया जाता है। जो जली हुई मोमबत्ती होती है उसको बुझाते हैं अपने फूंकों से उसको बुझाते हैं। अगर अकल काम करती तो इस बात का अंदाज़ा होता कि जो मैं बुझा रहा हूँ मेरी उम्र का 1 साल बुझा रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी का 1 साल बुझ गया है, ये अपने हाथों से बुझा रहा है। अगर अकल होती तो वो उसको जलाता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कहा कि केक के ऊपर ये हैप्पी लिखता है। हैप्पी लिखने के बाद मोमबत्ती के बुझाने के बाद कहा कि उसको चाकू से काटा जाता है। अगर अकल होती तो ये हैप्पी को काट रहा है, खुदा के दिए हुए हैप्पी को वो काट रहा है, अपने हाथों से काट रहा है और काट कर ये एक टुकड़ा हैप्पी का किसको खिलाता है वो आपको अंदाज़ा है। कौन आदमी जो गोल उसके फ्रेंड होते हैं उनमें से किसी को खिलाता है और वो एक टुकड़ा वो खाता है, एक टुकड़ा औरों को खिलाता है। तो मालूम ये हुआ कि उसकी ज़िंदगी की जो हैप्पी है वो बांट दे रहा है, वही टुकड़े टुकड़े करके दे रहा है। अब जो बच जाती है हैप्पी कहा कि चेहरों पे लिप देते हैं, होगी बात ख़त्म। आप एक जुमला याद रख लो, उस वक्त आप बताओ उस वक्त कौन लोग उसके करीब होते हैं?
मैं आपसे कई बार सुने हैं आप कि अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो किसी आलिम को बुलाते हैं आप कि उनके दुआ से कोई बुनियादें होना, उनके दुआ से घर की ओपनिंग होना, उनके दुआ से गाड़ी स्टार्ट होना वगैरह वगैरह अच्छे अच्छे कामों के लिए तो आप बड़ों को बुलाते हैं, माँ बाप को सामने रखते हैं कि अब्बा तुम्हें भी आओ, दुआ हो रही है। माँ को बुलाते हैं, अगर मौका हो तो बाप को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, जब आपका साल हैप्पी से गुजरना है तो वो गोल फ्रेंडों में आपके बाप क्यों नहीं होते, आपकी माँ क्यों नहीं होती है, बहन भाई क्यों नहीं होते हैं? ये खुशी किसी दूर जाकर क्यों मनाई जाती है, सबके दरमियान में क्यों नहीं मनाई जाती है? तो इसलिए दोस्तों ज़रा अक्ल से सोचने की बात है कि हम अपने हैप्पी को काट रहे हैं, काट के दूसरों को खिला रहे हैं। जिसको खिला रहे हैं वो खाने के बाद से कहा कि अब ज़िंदगी में कभी हैप्पी नहीं, चैन की ज़िंदगी नहीं, सुकून की ज़िंदगी नहीं। और एक बात यह है, ताज्जुब की बात है, केक बनाता सो कौन की है, उसे डिज़ाइन कोई और हैप्पी बनाता है, हैप्पी लिखता कोई और है, केक को बनाता कोई और है, खिलाता कोई और है, खाता कोई और है। ये हैप्पी समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर उसे अंदाज़ा हो कि ये बनाने वाला एक हिंदू है, वो किस हालत में है कि मालूम नहीं, वो भी अपने हाथों से हम खिला रहे हैं। दोस्तों ये क्या मेरे नबी की सुन्नतों में से है? क्या आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जनवरी नहीं आया? क्या ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जनवरी नहीं आया? सहाबा के 30 साल ज़िंदगी में, 30 साल ज़िंदगी में कभी ये जनवरी का महीना नहीं आया? आया है। सहाबा के 30 साल ज़िंदगी में आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया है। नबूवत के बाद तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 23 साल ज़िंदा रहे, बाहयात रहे, उनकी ज़िंदगी में जनवरी का महीना आया है, लेकिन किए नहीं है। लेकिन हम करते हैं, देख रहे हैं, बड़ी कुछ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं कि अगला साल आ रहा, जो न्यू ईयर के नया साल मुबारक हो। जिसका ओल्ड साल गोल्ड में ना गुजरे उसका न्यू ईयर हैप्पी में कैसे गुजर सकता है? जिसका ओल्ड ईयर बैड में गुजरा हो और उसका अगला साल हैप्पी से कैसे गुजर सकता है? तो सोचने की बात है। जिसका पुराना साल गुनाहों में गुजरे, नमाजों के छोड़ने में गुजरे, अल्लाह की नाफरमानी में गुजरे, अब ये कह रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर के आइंदा साल मुबारक हो। अगर कोई आपके पास एक मर्तबा पैसे लेके सताए, एक मर्तबा पैसे कर्ज लेकर देने में बड़ा फिराए, चप्पलों को घटाए, अब अगला वो पूछ रहा है कि दो, तो कैसे दे देंगे आप? एक मर्तबा एक आदमी गाड़ी ले जाकर कहा कि ख़राब करके लाया, नुकसान करके लाया, अक्लमंद आदमी दोबारा नहीं देता है। तो मेरा अल्लाह एक साल को हम बर्बाद करे हों, गुनाहों में गुजारे हों, नमाजों के छोड़ने में गुजारे हों, कानों के लज्जतों में, कानों को गुनाहों में लगाए हों, आँखों को गुनाहों में लगाए हों, फिर हैप्पी न्यू ईयर कैसे हो सकता है? ये खुशी का कैसे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इस वास्ते दोस्तों ये जो सूरतें चल रही हैं आजकल, हम समझ नहीं पा रहे हैं, अकल सोचने में नहीं है। ये बुझाने से खुशी कैसे, हैप्पी को काटने से खुशी कैसे, अल्लाह को नाराज करने से कैसे खुशी? ये एक बंदा कह रहा है कि अय अल्लाह मैं तुझे नाराज़ कर रहा हूँ, तूने शराब को हराम किया, नामहरम को हराम किया, अल्लाह मैं उसको हलाल कर रहा हूँ। शराब हराम है, मैं उसको पीने के लिए या पीने वालों को देखने के लिए या उनको साथ देने के लिए तैयार हूँ। और नामहरम से देखना तक हराम है, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और तेरे नबी के लाए हुए दीन को मिटाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मैं उनको साथ दे रहा हूँ। तेरे नबी को मारने की कोशिश की है, तेरे नबी को जिसने मारने की कोशिश की, अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है कि अल्लाह जिसने आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आप उसे बर्बाद कर दी, अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल, उसको जलील फरमा दे। अब अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरी हराम करदा चीज़ों को मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तेरे नबी के दुश्मनों का तरीका मैं कर रहा हूँ, लेकिन तू अल्लाह तेरे से एक दरख्वास्त क्या होगा, तो साल पूरा तू मुझे हैप्पी दे। तुझे नाराज़ कर रहा हूँ, तेरे हराम कामों को कर रहा हूँ, मना करता चीज़ों को कर रहा हूँ, लेकिन तू क्या करना, मुझे साल पूरा हैप्पी देना। क्यों? नबी के दुश्मनों को मैं साथ दे रहा हूँ, नबी के दुश्मनों के तरीके को अपना रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन,
कहा कि इसके मुहद्दिसीन ने इसके बारे में लिखा है, अल्लाह के नबी कहेंगे तुझे उनका तरीका पसंद है तो उनके साथ ही हो जा, गोया कि तू उन्हीं का है। फहुआ मिन हुम या फहुआ मिन, कहा कि उन्हीं में से है वो। इसलिए दोस्तों ज़रा अक्ल से सोचने की बात है कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, ज़माना इसको क्यों कर रहा है, इतनी गफलत हमारे ऊपर क्यों आई है। इसलिए दोस्तों ये सोचने की बात। अब इस चलो साल शुरू हुआ है, साल शुरू हुआ, अब साल शुरू हो गया। चलो अगर हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है वो तो शुरू हो गया, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होता है उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन ईसवी साल, शमशी साल, वो हर एक को मालूम हो जाता है। वो एक अजीब तरतीब है, इसके बारे में कभी बताएं। अब मसला ये है कि एक साल जब गुजर गया, नया साल आया है, इसको नया साल कहने के बजाय यूँ कहो कि ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया। शैतान ने, मगरबी तहजीब ने, लोगों ने हमें इतना बेवकूफ़ बनाया, कहा कि जो साल गुजर गया उसकी तरफ देखो भी नहीं, नया साल मुबारक हो। अकल वाले ये सोच कि तू जो साल तेरा हाथ से गया ये क्या है। कैलेंडर आप उठा के रख दिए, नया कैलेंडर मस्जिदों में आया, घरों में आया, दुकानों में आया। पुराना कैलेंडर जला दो कोई बात नहीं, ख़त्म कर दो कोई बात नहीं, उसे पोटली बन को क्या तो करो कोई बात नहीं। तुम समझ रहे हो या मैं समझ रहा हूँ, कैलेंडर ख़त्म हुआ, नया कैलेंडर आया, ये हमें समझ में आती है बात। अकल की बात यह है जो गुजरा हुआ कैलेंडर हमारे नामा अमाल में वो बुक है। ये कोई कागज़ नहीं है, ये कोई अखबार नहीं कि रद्दी की टोकरी में डाल दो उसको। आज का अखबार पढ़े उसके बाद उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिए, पोटलमा बनने काम आता या कोई और चीज़ के लिए काम आता है। कहा कि ऐसा मेरी ज़िंदगी जो गुजर गई है, हम ये समझ रहे कि ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई, एक एक दिन अमल नामे में तोला जाएगा। हम कैलेंडर ख़त्म हुआ, हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है 2024 जो हमारे से गुजर गया, कहा कि वो गुजर गया नहीं। लोग बोलते नहीं उन्होंने गुजर गए, क्या गए, उन्होंने गुजर गए, उन्होंने इंतकाल हो गए। आप गुजर गए का मतलब क्या, यहाँ रहे यहाँ से अब हो गए, गुजर गए तो हमें क्या समझते हैं, अभी होगा उनका काम समझते हैं। ये बात समझो, गुजर गए का तो अभी उन्होंने गुजर गए, क्या वो गाँव में नहीं, महल्ले में नहीं, अब दुनिया से गुजर गए। अब हमें क्या समझते हैं कि मट्टी में मिल गए, ख़त्म हो गया, अब उनकी कहानी ख़त्म समझ रहे हैं। नहीं, उन्होंने गुजर नहीं, गुजर को गए, कहाँ गए, यहाँ से गुजरे आखिरत के लिए चले गए। अब उन्होंने हम मर गए बोल के नहीं, मर गए। मर्रा या मुर्रू का माना भी गुजर चले जाना, गए वो लफ्ज़ भी रेस्ट्रा हो। मर्रा या मुर्रू का माना चे गुजरना, मर गए, गए का माना भी वो चे। वैदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कुरान कह रहा है। तो दोस्तों ये गुजर को कहा गए, तुम्हारे आंखों से ओझल हो गए, घरों से निकल गए, लेकिन गए कहाँ, उन्होंने गुजर गए। गुजर गए का तो क्या समझते हैं, तो हमें चले गए, अभी होगा उन्हें कहानी ख़त्म समझते हैं। वैसा जो 2020 में 4 गुजर गया, क्या हो गया, गुजर गया। अब गुजर को कहा गया, ये है, हम क्या समझ रहे, वो गुजर गया हो गया, अब नया अच्छा गुजारेंगे। दोस्तों ये जो साल है, और एक अकल से समझने की बात यह है, आदमी हैप्पी न्यू ईयर बनाता है, हैप्पी न्यू ईयर बनाने के बाद ये कहता है कि हैप्पी हो यह साल। दोस्तों ज़रा आप सोच के देखो, जो दिन आज है जुमा, ये जुमा फिर कभी ज़िंदगी में आएगा, ये मेरे लिए नया जुमा है। जो लम्हा गुजर जाता है, हर एक लम्हा मेरे लिए नया है। लेकिन ये अकल ये है कि पूरे साल की कहा कि हैप्पी न्यू ईयर, अब बोले वो बात बोलना रहे तो अब क्या अभी होता नहीं, अभी पूरा साल जैसे पहले ज़माने में अब होता है नहीं मालूम नहीं। सलामा करना था, शादी के दिन सलामी बोलते, एक झोला बनकर लोटा चपाड़ला देते रहते। तो उसमें एक जुमला हमें बचपन में सुनको है, सबको 21 सलाम, साली को सा क्या क्या कौन कौन है कि सबको 21 सलाम करते रहना, झुकते रहना, एक तपड़ला मांग लेते रहना, झोली में डाल लेते रहना। एक ज़माना वो गुजरा, तो हमें पूरे साल को हैप्पी बोल डाले, अब पूरा वो हैप्पी से गुजर जाता। दोस्तों सोचो, साल नया है, हमको समझ में आ रहा है 2020 पर 4 2025, लेकिन अकल से आप सोच के देखो, अकल से सोच के देखो, घड़ियाल ये देता है मना दी, खालिक ने तेरी उम्र की एक आन घटा दी। घड़ियाल की तरफ आप देखो, ये जो कट है, गौर से सुने तो घट है वो। ये जो लम्हा है
जिंदगी में आने वाला नहीं। हर लम्हा इंसान के लिए हैप्पी होना चाहिए। हर लम्हा नया है, हर दिन नया, हर तारीख नई, एक एक सेकंड मेरा जिंदगी का नया है। ये जो घड़ियाल देख रहे हैं आप, कांटा जो ऐसा गुजरता है, फिर वो कांटा हम समझ रहे हैं कि पलट को 12 को आता फिर, लेकिन अकल से अगर सोचोगे एक सेकंड आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का जो गुजरा अभी आने वाला नहीं। चढ़ता सूरज ये ऐलान करता है, चढ़ता सूरज ये ऐलान करता है, हदीसों में, किताबों में उलमा ने लिखा है, चढ़ता सूरज ये ऐलान करता है कि ऐ बंदे, ऐ इब्ने आदम, जो कुछ तू करना है अब कर ले, मैं लौट कर दोबारा तेरी जिंदगी में नहीं आता, मैं लौट कर दोबारा तेरी जिंदगी में नहीं आता। वो क्या हजरत है, सूरज सुबह को आता ना फिर के, सूरज जो सुबह को आएगा वो हफ्ते का आएगा, जुमे का सूरज फिर नहीं आएगा। जो हमारे घंटे घंटियां हैं, जो सेकंड हैं, ये सब नए नए हैं, दोबारा फिर नहीं आते। 12 आज बजे हैं, कल भी 12 बजेंगे, लेकिन ये आज के 12 वो कल के 12 है। तो इसलिए दोस्तों ज़रा कोशिश ये हो, अकल से ये हो, सोचो कि हमारी ज़िंदगी घट रही है। एक साल मेरा बुझा। अब काम ये है कि गुज़िश्ता साल जो लोग ताजिर होते हैं, आप ताजिरों को देखें जो तिजारत करने, और एक बात पहले ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी अल्लाह की बड़ी नियामत है। क्या बोलो? ज़िंदगी अल्लाह की बड़ी नियामत है। जिंदगी में एक बार मिलती है। क्या बोलो? जिंदगी में कितने बार मिलती है? जिंदगी में एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलते। मरने जाको बचा तो आदमी बोलते, क्या बोल को, मौत के मुंह में जाको आया को। कौन भी आज तक मौत के मुंह में जाको छुड़ाले को आया नहीं, आया कौन तो, लेकिन लोग बोलते रहते मरने बचा कर लो, मरते बचा, तो उसे बोलते एक जुमला, क्या बोल को, मौत के मुंह में गया कहते, पसंद नहीं को आ गया कि नहीं, तो कौन तो बुलाए तो आया। ऐसा होता है, ये हमारा जुमला है। ये जुमला के मौत के मुंह में जाकर आज तक कोई वापस नहीं आया, कोई भी वापस नहीं आया, ना कोई नबी आए, ना कोई सहाबी आए, ना कोई ताबई आए, और ना कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आते। मौत के मुंह में एक बार चले गए, फिर दोबारा आने का नहीं है। मौत जिंदगी में एक बार, मौत हयात में एक बार ही है। क्या बोलो? जिंदगी में एक बार, और मौत कितने बार आती है? इसलिए दोस्तों, अच्छा, जिंदगी अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए एक मौका देकर भेजा है, अल्लाह की बड़ी नियामतों में से। अब एक साल मेरा आखिरत के बनाने के लिए जो मोहलत अल्लाह ने दी है, उसमें से मेरा एक साल कम हुआ, ये खुशी की बात है या गम की बात है? क्यों? जो साल आपका गुजर गया ये कैलेंडर की तरह नहीं है कि गुजर गया, बल्कि जिंदगी एक बार जो अल्लाह दिए हैं वो आखिरत के बनाने के लिए दिए हैं। मौत देकर आपको अल्लाह अपने पास बुलाएंगे, गुजरे हुए साल का पूरा हिसाब अल्लाह को देना है। अब बोलो, उसे गफलत में गुजारना है, गुजार लें। अगर ये जो साल गुजर रहा है, तो इसलिए दोस्तों अब जरा सोचो, जो साल मेरा गुजर गया, क्या इसका हिसाब मुझे खुदा को देना नहीं है? इसका जवाब मुझे खुदा को देना नहीं है? सिर्फ ये कि एक साल की पूरी कारगुजारी, उलमा ने लिखा है, मिनट की कारगुजारी हदीस में है कि हदीस में खुद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सवाल होगा कि तेरी जवानी कहाँ गुजारा, वो तो है क्या उम्र कहाँ गुजारा, ज़िंदगी कैसे कमाया, क्या खर्च किया, कैसे कमाया, ये सब सवाल आते हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि तेरी उम्र किस कामों में गुजरी, उसमें हर मिनट का सवाल आ जाता है। फिर हमको कौन सी खुशी इत्मीनान में है कि वही शुरू की बात, गफलत का पर्दा दिलों पे है। गुजरे हुए साल को छोड़ो, हो गया सो हो गया भैया, वो कहीं कहते हैं उसके बारे में कहीं बोला, हो गया ना, वो छोड़ डालो, अब नया गुजार लेंगे। ये सब जगह चलता नहीं है, ये जो गुजर गया उसका छोड़ डालो, अब नया से हो। तो दोस्तों ये इसके बारे में नहीं चलेगा, ज़िंदगी के बारे में अल्लाह से ये कहना, अल्लाह ये 2020 से 4 तक के क्या हुआ कि वो हो गया, छोड़ डाल, अब का क्या होगी, ये छोड़ने नहीं होता। इसलिए दोस्तों अब ये नया साल आया तो करने के 1-2 काम है। एक तो क्या, जो गुजरे हुए को ज़रा सोचना,
ताजिर जो मैं बीच में बात बता के छोड़ दिया, ताजिर क्या करता है, साल पूरा होते ही हिसाब डालता है, ये साल कितना बचे, मुझे कितना फ़ायदा आया, कितना नुकसान हुआ, पीछे मैं कितना जमाया, कितने लिया, कितने जंगल लिया, क्या क्या लिया, ये सब सोचता है, कितना इस साल मुझे फ़ायदा आया। दोस्तों, दुनिया का ताजिर जो फ़ना होने वाली उसकी तिजारत है, वो खुद फ़ना होगा, उसका माल फ़ना होगा, वो इतना फिक्र कर रहा है कि ये साल मेरा कमाई, मेरे इस साल की मेरी कितनी कमाई है, कमाई मेरी कितनी है, कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ मुझे इस साल। 2 साल से दुकान खोला हुआ हूँ, 5 साल से दुकान खोला हुआ हूँ, 1 रुपये का बिल्डा भी फिर डाल लेने, तो उसके लिए चांस है कि अगला साल उन कुछ कमाए, ये तो होता है। लेकिन दोस्तों, आखिरत के ताजिरा हमें सब भी कौन कौन है बोलो, इसमें आखिरत के ताजिरा, तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत जिसमें हमें सब भी बिजनेस में ना, किसके, आखिरत के ताजिरा हमें सब भी। दुनिया के ताजिरा बहुत जने हैं, उन्हें अपना हिसाब किताब सब भी कितना आया कितना मोले, खाली एक बार कुछ उन्हें एक अंदाज आता है। हमें सब भी आखिरत के ताजिरा, आखिरत की बिजनेस करने वाले। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐसी तिजारत जो जहन्नम से बचाने वाली है। हमें सब भी अब ताजिरा चुना, साल गुजरा ना, क्या तो जरा हमारी आखिरत की तिजारत का हिसाब दे के बैठे, कितने नमाजा छूटे, कितने नमाजा साल में छूटे, कितने गुना ये साल हुए, ये साल में आंखों से कितने गुना हुए, कानों से कितने गुना हुए, मेरी ज़िंदगी अल्लाह की याद के बगैर कितना गुजरी, मैं और मेरी औलाद को जहन्नम से बचाने के लिए गए साल में क्या मेहनत करा, मेरी औलाद को मैं बचाने के वास्ते, मेरे ईमान की सलामती के वास्ते, मेरे माँ बाप की ईमान की सलामती के वास्ते, मेरे बच्चे जहन्नम से बच को जन्नत में जाने के वास्ते क्या क्या कोशिशा गए साल कर है। रिकॉर्ड क्या तो नहीं। हमारा एक अजीब मसला क्या हो, नेकिया याद रखते, क्या याद रखते, नेकिया याद रखते। 2020 में उसमें इसमें हमें ये करे, वो मस्जिद को गेट कौन दिए कर लेते हैं, हमें तो न दिए सो, हम 20 साल हुआ, 20 साल की नेकी याद है, 20 मिनट पहले का गुनाह याद नहीं, 20 मिनट पहले का गुनाह याद नहीं, सालों के तज़किरे करते रहते हैं, हमने ये नेकी की। अल्लाह उलमा ने फरमाया कि तफसीरों में ये बात लिखी हुई है, नेकी कर गड्ढे में डाल, यानी भूल जाओ। तुम्हें नेकी करते ही अल्लाह हाथों हाथ लेने के लिए कुछ शराइत हैं, लेकिन गुनाह याद नहीं, तुमको याद नहीं, मुझे याद नहीं, खुदा के यहाँ सब भी दर्ज है। इसलिए दोस्तों, कोशिश ये हो, अब क्या करना, गए 100 साल क्या क्या गुनाह हुए कि वो याद करना मेरा और आपका काम है। किसके हुकूक मेरे सर पर है, किसको मैं सताया, किसको मैं रुलाया, किसकी बद्दुआएं मैंने ली है, किसके हुकूक को दबाया, किसके साथ मैंने नाइंसाफ़ी की, ये सब आपको अदा करना पड़ेगा। और अगला साल कैसे गुजारना, उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए। स्कूलों में एक तरीका होता है कि ये काम करो, ये काम करो, मदारिस में होता है, हमें भी अपनी ज़िंदगी का बनाना है। वरना ये होगा, जो गफलत पीछे थी वही गफलत इस साल में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज के जुमे में एक है बात, यह है कि जो साल हमारा गुजरा, आपको बैठकर तय करना है, इस साल मेरा क्या नुकसान हुआ, इस साल मेरी आखिरत की तिजारत का क्या नुकसान हुआ, उसकी तलाफी मुझे सोचना है कि क्या क्या हुआ। क्यों अल्लाह और एक साल दिए, हमें क्या समझते हैं, साल बढ़ा, साल हमारा बढ़ा नहीं, घटा है। हर दिन इंसान खबर के करीब होता है, उम्र उसकी ढल रही है, बढ़ रही नहीं है। ये लफ्ज़ बढ़ को, इना की उम्र क्या परसों तक 40 रही, अब 40 पर 1 हो गई, बड़े समझते हैं, हालांकि घटी है उम्र। इसलिए दोस्तों, कोशिश कर लें कि जो वो साल गुजरा है उसका एक मर्तबा यादा कर ले, नज़र सानी करें कि इसके अंदर क्या कमियां कोताहियां हुई, उसको करेंगे तो फिर अगला साल कैसे गुजारना है इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बताएंगे। अल्लाह हम सबको